यो भाई परिप्लान मर्डर था, लेकिन हमारा परिवार में तो जब किसी का परिवार में तो 32-33 साल का बालक चलिया जाओ है, वो दुख वो ही समझ सके। कंपनी वाले इस तरीके से आगे खड़े हो गए कि हमारा ध्यान उस तरफ जाने नहीं दिया। यो पूरा परिप्लान मर्डर करेगा। क्यों 18-18 घंटे मान लो एक आदमी नहीं संभाला जाता, चलो ये तो रोड का जीएम था, इसका तो हक बना था। यो भाई अगले टोल पे बुलाया था फ़ोन करके ने, टोल के अधिकारियों ने हमारी लड़ाई हो रही है, तो उसके बाद में उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। 18 घंटे तक एक इतना बड़ा अधिकारी गायब रहा है, लेकिन उसकी कोई सूझबूझ नहीं। तो सारी काम सेटिंग तो हुआ है, आपने बेरा है भारत देश है, इसमें कानून भी किसे हैं, सारी चीज़ सेटिंग तो होगी न। उन्हें उड़ती आदमी ना पहुँचने दियो, न एम्बुलेंस पहुँचने दियो, ना 10-33 पहुँचने दियो, अखबा पड़ा रहने दो, बकुत्ते नो चलेंगे कोर के में कर लेंगे, इस हाल पर छोड़ दिया। नहीं एक बात बताओ, हम आज धरने का 11वां दिन है, लोग घर बैठ के दिवाली मनाओ। दिवाली तो हमारी वहीं नहीं मननी थी, फिर हमारी काली दिवाली घोषित होगी। भाई रोड पे बैठना कोई छोटी बात नहीं होती, कोई बैठ के देखो अपने दो आंगल के बड़कन लेकिन रोड पे बैठना उन्होंने कहा कर बूढ़े भाई तो जमा रोड पर आ गया, टोटम आदमी रोड पर आ कर। और यो गरीब परिवार, इतना गरीब परिवार है कि भाई इसका बिना कोई कमाने वाला नहीं था, पूरे घर में कमाने वाला यो था। जब वो चला गया, कंपनी ने जो आश्वासन दिया उन बखरी नहीं उतरी। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद आपा बिरताना टोल के ऊपर, और यहाँ पर भाई एक कर्मचारी था जो टोल के अंदर बहुत बड़ा पद था उनका, जो लगभग 2 महीने के करीब उनकी एक्सीडेंट के दौरान मतलब मौत हो गई थी। तो भाई उसके बाद परिवार ने ऐसा क्या कुछ कारण होया भाई, कई दिन तक यहाँ पर धरना लगाए हुए हैं। पूरा देश है जो दिवाली का त्यौहार मनाने ला रहा है, लेकिन यो परिवार है दुखी परिवार है, पीड़ित परिवार है। 2 छोटी छोटी गुड़िया हैं, बच्चियां हैं और उनकी विधवा महिला है, और पूरा परिवार है भाई, रिश्तेदार हैं, सामाजिक आदमी भी हैं, प्रधान जी हैं, सब यहाँ पे भाई अपना त्यौहार का दिन ने भी यहाँ पर धरना बैठे हैं भूखे प्यासे। तो बातचीत कराएं प्रधान जी से। राम राम। राम राम भाई। प्रधान जी एक बार परिचय दे दो। मैं सूबे सिंह चाबरी टोल प्लाजा का प्रधान। यहाँ पर दो धरना देने का हमारा मकसद एक ही है कि जिस दिन 25 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ और जो उसके पार्टनर थे रवि कोशियाल और अभिमन्यु शर्मा, वो खुद क्या नाम पोस्टमार्टम के टाइम पर गोहाना के अंदर थे। उन्होंने खुले दिल से ये सहायता देने के लिए उन्होंने खुले दिल से ये कहा कि हम क्या नाम दोनों गुड़ियों का बिल्कुल खुले दिल से सहायता करेंगे। उन्होंने क्या किया कि वो एक पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला काम किया है। क्यों? उनको पता था कि अगर ये पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे तो लंबा केस चलेगा। उन्होंने क्या नाम है इनका दिमाग क्या नाम डाइवर्ट कर दिया, इसलिए उस तरफ दिमाग जाने नहीं दिया। पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद वो दाग पर भी वहाँ चले गए, वहाँ भी यही आश्वासन देते रहे कि भाई हम क्या नाम बच्चों का बहुत अच्छा भविष्य सुधारेंगे। उसके बाद 13 मई के दिन उनमें से एक अभिमन्यु शर्मा वहाँ गया कि हम आप कैसे आए, तो उन्हें कहा कि मैं कंपनी वालों ने भेजा हूँ। हमने ये सोचा कि चलो कंपनी वालों ने भेजा, जो उन्होंने वायदे किए थे वो वायदे पूरे करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसने साफ मना कर दिया कि मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, बाकी अगर कंपनी वाले अगर मैं हाँ भर लूँ तो कंपनी वाले नहीं देंगे तो मैं कहाँ से क्या नाम इसको पूरा करूँगा। इस वजह से उसके बाद फिर क्या हुआ, आश्वासन ये देते रहे कि हम मदद करेंगे, बच्चों का तुम खाता खुलवा लो, बच्चे का हम पूरी मदद करेंगे। इसी वजह से क्या नाम 2 महीने निकल गए। जब देखा कि फिर वो अपना फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया। इस करके मजबूरी में क्या नाम हमने फिर यहाँ आके क्या नाम यहाँ रक्षक कंपनी का ये टोल था, इस वजह से हमने यहाँ आके फिर धरना लगाना पड़ा। प्रधान जी देखे इतना बड़ा अधिकारी जो सुनने में मिला 18 घंटे तक मतलब एक्सीडेंट होया रहा, लेकिन उसकी कोई संभाल नहीं हुई। ये सारी क्या नाम जो क्या नाम जम्मू कटरा रोड है, इसमें क्या नाम है कोई भी क्या नाम सड़क जो चालू होती है उसको पहले NOC ली जाती है, लेकिन इन्होंने सरकार ने NHAI ने क्या है इस रोड को बिना NOC दिए कैसे चला दिया, ये तो वो जाने। क्यों अभी तक उसमें जितने भी CCTV कैमरे हैं वो अभी तक चालू नहीं है। अगर CCTV कैमरे चालू होते तो एक्सीडेंट का उसी टाइम पता चलता है। दूसरी बात जो इनकी गश्त है, अब हाईवे पर तो इनकी 10-10 मिनट के बाद गाड़ियाँ आती जाती रहते हैं, उनकी भी सरेआम नेग्लिजेंस है कि जो आदमी आपके रोड के ऊपर 18 घंटे पड़ा है और संभाल नहीं रहे, तो ये उनकी नेग्लिजेंस ही है। राम राम भाई।
भाई साहब केला का है भाई, मतलब पूरा ये जो सिस्टम होया है और अब तक मतलब एक पीड़ित परिवार है। एक तो वो दुख भाई, घर से एक सदस्य चला गया, इन फिर वो दुख भाई, छोटी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन जो परसेंटेज का हिस्सा था, जो वादे किए थे उन तक मुखरना। आप क्या कहना चाहोगे? यो भाई परिप्लान मर्डर था, लेकिन हमारा परिवार में तो जब किसी का परिवार में तो 32-33 साल का बालक चलिया जाओ है, वो दुख वो ही समझ सके। कंपनी वाले इस तरीके से आगे खड़े हो गए कि हमारा ध्यान उस तरफ जाने नहीं दिया। यो पूरा परिप्लान मर्डर करेगा। क्यों 18-18 घंटे मान लो एक आदमी नहीं संभाला जाता, चलो ये तो रोड का जीएम था, इसका तो हक बना बना था। यो भाई अगले टोल पे बुलाया था फ़ोन करके ने, टोल के अधिकारियों ने, हमारी लड़ाई हो रही है, तो उसके बाद में उनका फ़ोन क्यों नहीं आया? 18 घंटे तक एक इतना बड़ा अधिकारी गायब रहा है, लेकिन उसकी कोई सूझबूझ नहीं। तो सारी काम सेटिंग तो हुआ है, आपने बेरा है भारत देश है, इसमें कानून भी किसे हैं। सारी चीज़ सेटिंग तो होगी न, उन्हें उड़ते ही आदमी ना पहुँचने दियो, न एम्बुलेंस पहुँचने दियो, ना 10-33 पहुँचने दियो, अखबा पड़ा रहने दो, बकुत्ते नो चलेंगे कोर के में कर लेंगे, इस हाल पर छोड़ दिया। नहीं एक बात बताओ, हम आज धरने का 11वां दिन है, लोग घर बैठ के दिवाली मनाओ। दिवाली तो हमारी वहीं नहीं मननी थी, फिर हमारी काली दिवाली घोषित होगी भाई। रोड पे बैठना कोई छोटी बात नहीं होती, कोई बैठ के देखो अपने दो आंगल के बड़कन लेकिन रोड पे बैठना उन्होंने नहीं कहा कर बूढ़े भाई तो जमा रोड पर आ गया, टोटम आदमी रोड पर आ कर। और यो गरीब परिवार, इतना गरीब परिवार है कि भाई इसका बिना कोई कमाने वाला नहीं था, पूरे घर में कमाने वाला यो था। जब वो ही चला गया, कंपनी ने जो आश्वासन दिए उन बखरी नहीं उतरी, आखिर में मार दो हथियार के बचे। क्योंकि किसान का भी आज के दिन यो हाल हो रहा है भाई, रोड पे बैठ के अपनी फसल बेचनी पड़ रही, तो हमने भी रोड का सहारा लेना पड़ा। ये प्रशासन भी हमने गुमराह कर रहा है, कदे तो कह दे तारी बात करावांगे, कदे आगे हमारा दबाव गिरने लग जाए, अगर आप इस टोल की बजाय जम्मू कटराला टोल करो, क्यों करो? उड़े तो कंपनी का टेंडर पूरा हो गया, इमा में आड़े बैठे हैं, तो मामी आड़े बैठ के हमारी बात मनवावांगे क्यों नहीं? सरकार इबती तो हमारी सरकार के गले लड़ाई नहीं। इब 24 तारीख की हमने महापंचायत दोबारा कर रखी है, उस टाइम पर सरकार के लिए हमारी लड़ाई होगी। जब कोई पुलिस तो बीच में माध्यम बन के अगर किसी आदमी का कोई कंप्रोमाइज़ करवाना हो या करो, पुलिस कोई सूद नहीं ले रही है। एक बार बुलाए थे डीएसपी साहब ने, वे बोले वो तो हमारा भाई गला मजाक सा करने लगे, एक शब्द बोली हिलाने लगे, मेरे और आदमी की 2 लाख वो दे देगा, 1.5 लाख मैं दे दूंगा, 5 लाख वो दे देगा, कुल मिला के 7.5 लाख रुपये मनुष्य कहीं भी भाई हमारा आदमी मर रहा है, बोली ना लाओ तो अच्छी बात नहीं होती है, बोली ना लाओ, जो भी इतना बात करनी बाहर बैठ के कर ले। लेकिन फिर भी उन कोई मान ले इतनी गौर ही करी नहीं इन बातों पर, और जब भी हाड़ बैठे हैं भाई माँ। जो भाई 10% कुछ परसेंट इस सही बात आई थी, वो क्या कुछ रहा है उसका? वो क्या था, कोई भी आदमी मान लो किसी भी कंपनी ने टोल दिया है तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट में हिस्सा हुआ है। ईमान की चलो वो भाई जब ती जीव था उसने तो न्यू मेरा था रोड पर डेली का कलेक्शन कितना लाग रहा है, अब तो ये कंपनी वाले तो घाटा भी दिखा देंगे उस चीज़ में। क्यों इनका हाथ में दादा घर की भैया दादा लिखनिया ज्यादा परसेंटेज, इब कंपनी का परसेंटेज ले लो, हमारा तो घाटा हो रहा है। वो भाई जीवित होवर तो हमने ना तो इस परिवार ने रोड पे बैठने की जरूरत थी, वो अपना पूरा हिस्सा भी लेवर जो ये बढ़ता है टोल पे जिस टाइम आप खड़े। हाँ, इस टोल का टेंडर लुआने वाला रक्षक कंपनी का भी वही भाई था, उसने टेंडर लुआ था, इस टोल में भी भाई का 5% हिस्सा था। भाई की बार नाम पता बताओ, किस गांव तक किस उस तक? भाई का नाम सुमित था, गाँव बहनी सुरजन, तहसील में जिला रोहतक का रहने वाला था भाई। तो अब तक अधिकारी या तो जो बातचीत हुई है, मीटिंग हुई, तो उसमें कुछ निकल कर आया या नहीं? इतनी कुछ निकल के नहीं आया है। क्यों प्रशासन भी दबाव नहीं देने लग रहा है उन पर। अगर एक बात बता दो, इबी भी जो कंपनी है या उसका मालिक नहीं आने लग रहा, तो कोई ना कोई तो कारण ही है। चाहे तो वो डर रहा है कि भाई उड़े तन जागी ने पुलिस पकड़ लेकर दिया, इस तरीके का कुछ न कुछ उसके मन में भय है। जब मैं चोर नहीं होऊंगा तो मैंने बुरी भीड़ में बुला लो, और चोर होऊंगा तो मैं लुकूंगा, और वो काम मालिक करने लग रहा है। मालिक है किसी और ने भेज दे है, आगे मेरी कंपनी का मालिक है, कहने तो मालिक नहीं होता भाई, जिसका कागजा में नाम हुआ है वो ही मालिक हुआ है। तो हिसाब 24 तारीख के लिए मतलब समाज तक जनता तक की अपील करना चाहोगे? 24 तारीख खातर महापंचायत है, मैं पूरा हरियाणा वासियों तक एक के हाथ जोड़ के अपील करूँ हूँ भाई, इन छोटी छोटी बच्चियां ने न्याय दिवान खातर तुम जरूर पहुँचो, और भाई सुमित ने भी न्याय दिवान खातर पहुँचो। क्यों उसका परिवार आज रोड पे बैठा है, रोड पे बैठे ने भी आज 11 दिन हो लिए। तो नू देखो भाई, रोड पे बैठना शौक किसी नहीं होता, मजबूरी में बैठा है। आज हमारा गिला बन रही है वह काल और किसी गला बनेगी। जब जनता एक साथ होगी नहीं चल लगी, इतने सारे न्यू नहरे लूटा पिटाएंगे, तो मैं फिर भी न्यू कहूँगा पूरा हरियाणा वासियों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच की इस बढ़ताना चाबरी टोल प्लाजा पे, और इन बच्चियां ने इस परिवार ने न्याय दिवाने का काम करो। आपकी भी परमात्मा देखने लग रहा, एक यो धर्म का काम है भाई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच की ने एक आप धर्म के भागीदार बनो, घर बैठ की पाप के भागीदार ना बनो। देखो भाई,
पूरा परिवार और भाई जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो भी प्रधान जी जैसे सहयोग कर रहे हैं लगातार, लेकिन साफ बातें आई भाई अधिकारी की तरफ तक या प्रशासन की तरफ तक कोई किसी प्रकार की खास बात नहीं बन पा रही अभी तक। तो 24 तारीख की जो बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई है उसके लिए भाई प्रार्थना भी करिए समाज है। और भाई अभी बात कर लिया आप उनकी धर्मपत्नी है जो छोटी छोटी गुड़िया ने बच्चियाँ ने लेकर हैं, पूरा देश दीपावली मनाने ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सड़क पर बैठी है वो एक दुख की घड़ी वो है पति का चला जाना, कमाने वाला करता चला जाना, एक वो आदमी का चला जाना जो परिवार का पालन पोषण कर रहा था, और फिर भाई उसकी इंसाफ के लिए लड़ना। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जी आप, क्योंकि 11वां दिन हो गया आज, एक मतलब दुख की घड़ी है आपके ऊपर भी, एक तो वो दुख की घड़ी है कि आपका पति चला जाना, दूसरा ये कि मतलब जो कंपनी वाले उन्होंने आपके साथ फ्रॉड धोखा कर दिया। धोखा ही कराया जी, अगर धोखा नहीं करते तो उसी दिन साथ देते। प्रशासन भी धोखा ही करने लग रहा, ना तो कोई कार्रवाई करने लग रहा, उनने खुले ही छोड़ रखे हैं। जो जिनने हमारे गला धोखा कराया है इसका मतलब तो कोई न्याय नहीं होना देना चाह रही। देखो जी पूरा देश दिवाली ले रहा है बनाने, लेकिन वैसे तो दिवाली अपने तो देखो दुख की घड़ी आई नहीं थी, लेकिन फिर भी घर तो सुख शांति तो रहते अगर मतलब वो सहयोग कर दे कुछ। अभी तक तो कौन कराया है, इन लखनी तो भी कौन लग रहा, अधिकारी की तरफ तो कोई बातचीत हुई हो? कुछ भी नहीं हुई। कुछ बातचीत तो नहीं हुई। अच्छा जी, देखो भाई एक दुख की घड़ी है यार, ज़्यादा हम बातचीत नहीं करना चाहेंगे। जो बातें थी वो प्रधान जी ने बताई दी, भाई साहब ने बताई दी थी, पर करने की अपील करना है 24 तारीख भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचने की अपील करी है। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया ताकि आपका एक शेयर, आपका ये छोटा सा सहयोग इस परिवार को इंसाफ दिला सकता है। जय हिंद।